हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट WRT artificial system of classification, and the options are involves uses of one or few morphological characters for grouping of organisms. B. Aristotle used sexual characters as they are affected by environment. Linnaeus gave sexual system of classification, gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली WRT निम्नलिखित कथन पढ़े। पहले ऑप्शन, जीवों के समूह के लिए एक या कुछ आकृतिक वर्णों का उपयोग करता है। एरिस्टोटल ने यौन पात्रों का उपयोग किया क्योंकि वे पर्यावरण से प्रभावित है। लिनियस ने वर्गीकरण की यौन प्रणाली दी। वनस्पतिक और यौन विशेषताओं को बराबर बांट दिया। तो इसमें सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। तो ये क्वेश्चन में सही आंसर है ऑप्शन 3। यानी कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सटीक है? ऑप्शन ए, involves usage of one or few morphological characters for grouping of organisms। यानी अगर आप लोग स्पेसिस का जो डेफिनेशन है उधर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये देखा जाता है कुछ हद तक। ऑप्शन सी सही है। लिनियस गेव सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी उन्होंने जो वर्गीकरण किए थे उनमें वनस्पतिक और यौन विशेषताओं को बराबर गुरुत्व दिया था, इंपॉर्टेंस दिए थे। तो इसीलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑड वर्ड आउट WRT proponents of phylogenetic system of classification, and the options are Hutchinson, Engler and Prandtl, Joseph Dalton Hooker and तख्तजन। विषम का चयन करें WRT वर्गीकरण के फाइलोजेनेटिक प्रणाली का प्रस्तावक। ऑप्शन है हचिंसन, एंगलर और प्रांतिल, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड तख्तजन। इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Studies of rhabditis form the basis of, and the options are phonetics, cytotaxonomy, karyotaxonomy, chemotaxonomy. रैफिड्स का अध्ययन किसके बेसिस में किया जाता है? और ऑप्शंस है फोनेटिक्स, साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी के आधार पर। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कीमोटैक्सोनॉमी। Chemotaxonomy is to classify and identify organisms according to the conformable differences and similarities in their biochemical composition. In a nutshell, the biological classification of plants and animals based on similarities and differences in biochemical composition. यानी उनका जो बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन में जो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, इन्हीं के आधार पर जब क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई किया जाता है, इन्हीं के आधार पर क्लासिफाई और आइडेंटिफाई किया जाता है, तब उसको कीमोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इधर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, WRT phonetic. Number and codes are assigned to all observable characters. All the observable characters are given equal importance considering sexual characteristics on the topmost priority. Organization and analysis of data from core of numerical taxonomy. Notations like 0, plus, and minus are used for data not available, presence and absence of characters respectively. इनमें से कौन सा गलत है वो चुनना है आपको। संख्या और कोड सभी अवलोकनीय वर्णों को समझाते हैं। सभी अवलोकनीय वर्णों के सर्वोच्च प्राथमिकता पर यौन पात्रों पर विचार करने के लिए समान महत्व दिया जाता है। संगठन और आंकड़े की विश्लेषण के रूप में संख्यात्मक वर्गीकरण का ये मूल है। नोटरी जैसे 0, प्लस और माइनस का उपयोग क्रमशः किन उपलब्ध में किया जाता है? नहीं मौजूद डेटा और अनुपस्थित के डेटा के लिए। इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल importance considering sexual characters on their topmost priority. Question number 5, choose the incorrect option. WRT general characters of algae, and the options are Armeni aquatic,
reproduce asexually only, so variant in size are atrophites. इनमें से कौन सा गलत है वही चुनना है आपको, मुख्य रूप से चलिए। है जो केवल अलैंगिक रूप से दौड़ता है, आकार में भिन्नता दर्शाता है, एट्रोफाइट्स है। इनमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दे आर नॉट एट्रोफाइट्स। ये एट्रोफाइट्स नहीं है। एट्रोफाइट्स क्या होता है? एट्रोफाइट्स जो प्लांट का जिनका रूट नहीं होगा, जिनका स्टेम नहीं होगा, जिनका लीव्स नहीं होगा, एंड जिनका वास्कुलर बंडल नहीं होगा, यानी प्लांट विदाउट vascular bundle. Question number 7. Oogamous reproduction in algae involves, and the options are male gamete motile, female gamete non-motile, male gamete non-motile, female gamete motile, male gamete non-motile, female gamete non-motile, both 1 and 3. शैवाल में oogamous प्रजनन में मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों 1 और 3 शामिल है। इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी हो सकता है मेल गैमेट मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। तो सही इनमें से एक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट। Hereditary based on evolutionary relationship is called, and the options are karyogram, dendrogram, cladogram, ideogram. विकासवादी संबंधों पर आधारित पारिवारिक वृक्ष के क्या कहते हैं? कायोग्राम, डेंडोग्राम, क्लैडोग्राम और इडियोग्राम कहते हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या है? A cladogram is a diagram used to represent a hypothetical relationship between groups and animals.
A cladogram used by a scientist studying phylogenetic systemics to visualize the group of organisms being compared, how they are related and their most common ancestor. ये क्लैडोग्राम की सहायता से जो कॉमन एंसेस्टर है, यानी अगर हम देखें तो ए बी सी, A and B have most common ancestors and A and C have least common ancestor relationship. ये क्लैडोग्राम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कौन कितना क्लोज होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप वही शो करता है. Question number 9. The most common method of asexual reproduction in algae involves formation of conidia, aplonospore, zoospores, akinete. शैवाल में अलैंगिक प्रजनन के सबसे आम विधि में कॉनिडिया, एप्लोस्पोर, जूस्पोर, एक्निट्स का निर्माण शामिल है. इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, zoospores. Question number 10. Which of the following algae is colonial and motile? And the options are Spirogyra, Thagorsasum, Fucus, Volvox. निम्नलिखित में से कौन से शैवाल उपन्यासिक और मकसद है? स्पाइरोगाइडा, थागोरसम, फुकस, वॉल्वॉक्स. इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, वॉल्वॉक्स. Question number 11. Who is known as the father of phycology? And the options are H.A. D. Brady, F. J. Ichler, and John Ray. फाइकोलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हार्डी बेरी, इक्फ्रिच, जो एचलर, जॉन रे. इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, First. Question number 12. Sexual reproduction in Chlamydomonas is oogamous, isogamous, anisogamous, all 1, 2, 3. Chlamydomonas की यौन प्रजनन है oogamous, isogamous टाइप, anisogamous टाइप और 1, 2, 3 टाइप. इनमें से सही ऑप्शन होगा सभी, यानी इधर oogamous भी होता है, isogamous भी होता है, anisogamous, यानी ये सही होगा. Question number 13. Choose the odd one. Cryptogams. ये कैलाइडोमोनास होगा. कैलाइडोमोनास, पॉलीफाइडा, एनाविना, स्पाइरोगैटा. इनमें कौन सा अलग है? कैलाइडोमोनास, पॉलीफाइडा, एनाविना, स्पाइरोगैटा. इनसे सही होगा क्वेश्चन नंबर 3. सही ऑप्शन 3, क्योंकि एनाविना एक साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन. Question number 14. Natural system of classification is based upon
एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फाइलोजेनी, बोथ 1 and 2। वर्गीकरण के प्राकृतिक प्रणाली में शरीर रचना विज्ञान अर्ध स्ट्रक्चर, भ्रूण विज्ञान आकृति विज्ञान, फाइलोजेनी दोनों 1 और 2 पर आधारित है। इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 बोथ 1 और 2, 1 एवं 2, यानी जिनमें एनाटॉमी और अर्ध स्ट्रक्चर भी शामिल है, एम्ब्रियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी भी शामिल है। लेकिन नेचुरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है उनमें फाइलोजेनेसी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। क्वेश्चन 15, हाउ मेनी ऑफ द गिवन फीचर्स एसोसिएटेड विद एल्गी? एम्ब्रायोफाइट, प्लानोगैमेट्स, एक्टिफाइसी, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, जूस्पोर्स। दिए गए फीचर्स में से कितने सेल से जुड़े होते हैं? एम्ब्रायोफाइट्स, प्लानोगैम, एट्रोफाइट्स, आकर्षिका यौन अंग, जूस्पोर्स। इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी 4। धन्यवाद सभी को। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।